हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो यहाँ पर स्टार्ट किए 12th केमिस्ट्री, जिसमें 12 नंबर टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले ये टॉपिक्स में आप लोग को पार्ट 10 तक करा चुका हूँ। ये पार्ट नंबर 11 है। आप लोगों को केमिस्ट्री की जो क्लासेस थी, जो 10 दिन से क्लासेज आप लोगों को नहीं आ रही थी, इसके लिए कुछ मतलब कि आप लोग का मैथ्स के क्लासेज आप लोगों को पीछे चला गया था, इसीलिए आप लोगों को उसको मेंटेनेंस करने में 10 दिन आप लोगों को क्या हो गया, डिले हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर क्लासेज आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लासेज रेगुलर 2 क्लासेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक शाम 4 बजे और एक आप लोगों को शाम में 7 बजे। 2 क्लासेज जब तक आप लोगों को एग्जाम्स नहीं हो जाता है तब तक ये क्लासेज आप लोगों को कंटिन्यूअस रहेगी, ये प्रॉमिस है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, उसमें आप लोग को एल्डिहाइड के भौतिक गुण के बारे में पूरा कंप्लीट करा दिए थे। अब यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स, क्योंकि 2 ही यहाँ पर नेम्स अब चला रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में लास्ट अब समझेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण क्या होते हैं। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑफ केमिकल्स प्रॉपर्टीज, यानी कि इसका हम लोग क्या समझेंगे, रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग अब समझिएगा, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखिए यहाँ पर आर है, सी है, डबल बाउंड ओ और एच, जिसमें देखिए RCHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। पहले से भी आप लोगों को पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए RCO फिर R, यानी कि 2 गो आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो ये 2 नाम आप लोग को मालूम है कि ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन्स हो गया। सिंपल अभी समझाने के लिए रासायनिक गुण पहला इसके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर समझ जाए कि ये क्या आ गया, एल्डिहाइड हो गया, क्योंकि RCHO को एल्डिहाइड बोला जाता है। और RCOR, यानी कि 2 R और CO मतलब क्या होता है, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह को हम लोग कीटोन बोलते हैं। तो अगर जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कीटोन बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, पहला ये जो RCHO है, देखिए RCHO, तो अब यहाँ पर RH और O लिख दिए। कार्बन पर पॉजिटिव्स और ऑक्सीजन पर निगेटिव। देखिए कार्बन क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा, ऑक्सीजन अपने एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आप लोग को पढ़ाए थे, तो ऑक्सीजन अपने वर्ग में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑक्सीजन वर्ग 16 के तत्व होते हैं, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। कार्बन से जो होती है वो ऑक्सीजन की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इसीलिए ऑक्सीजन पर माइनस के चार्ज और इस जो कार्बन पर प्लस के चार्ज। तो अगर ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज, कार्बन पर प्लस का चार्ज और ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ पर आएंगे। ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में, कीटोन्स के बारे में हम लोग आते हैं। तो देखिए RCOR, यहाँ पर कीटोन, तो ये भी पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये निगेटिव, यहाँ पर दर्शाएंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है अपने वर्ग में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि ये CO मतलब क्या होता है बाबू, कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिसको हम लोग कीटोन कहा जाता है। कहीं पर भी दिखाई दे कि अगर C डबल बाउंड हो तो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसके साथ R भी लग जाए तो ये कीटोन होता है। कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप आप लोग को एक ही बताए थे हुए थे, कारण रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी जो C डबल बाउंड O यहाँ पर दिखाई देता है, इसके कारण ही रासायनिक गुण क्या होता है, प्रदर्शित होता है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग को पता हो गया कि कीटोन्स जो कार्बोनिल समूह होता है, ये कीटोन होता है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए C डबल बाउंड O, ये क्या होता है, कीटोन। और अगर मान के चलिए कि C डबल बाउंड ये O आ जाए तो इसको हम लोग भी कीटोन्स बोलते हैं या कार्बोनिल समूह, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं। आ रहा है समझ बाबू। अब हम लोग आते हैं इसके रासायनिक गुण में। तो पहला रासायनिक गुण होता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। ये पहला गुण क्या हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शंस। तो सबसे पहले याद ये रखना है कि जब हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शंस कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। अब यहां पर समझिएगा, बनाना क्या है हम लोग को, एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोगों को रिएक्शंस बनाना है, ये तो मालूम है। तो सबसे पहले देखिए ये एल्डिहाइड हो गया RC, देखिए RCRO, ये कीटोन हो गया कि नहीं हो गया। और इसी में अगर R को इसको हटा दिया जाए
तो RCHO एल्डिहाइड हो गया। तो इसीलिए इसको लिखा गया है कि ये एल्डिहाइड भी है और कीटोन्स भी है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? समझिए कि सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि देखिए RCH और डबल बॉन्ड हो, इसको RCHO, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं कि नहीं बोलते? एल्डिहाइड समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहां पर देखिए R है, फिर C है, फिर ये यहाँ पर H है, O है, तो इसको एल्डिहाइड बोल दिए। क्लियर? और इसी को अगर मान के चलिए कि एल्डिहाइड तो पहले से है और एक R यहाँ पर मिला दिए तो RCOR कीटोन हो गया। अब कीटोन हो गया कि नहीं हो गया? COR, तो कीटोन भी हो गया और इसके साथ H पहले से था, तो अब ये क्या हो गया? एल्डिहाइड भी हो गया और कीटोन भी हो गया। वही चीज लिखा है कि RCOR कीटोन और RCHO, R को हट गया तो क्या हो गया? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन इसमें क्या है? दोनों है, साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में मर्ज कर हम पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आप लोग समझिएगा कि इसके रासायनिक गुण में एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया, ये एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं HCN के साथ। HCN मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर सियानोहाइड्रिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इस पूरे रिएक्शंस को सियानोहाइड्रिन प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर समझिएगा, एक R यहाँ पर, एक R यहाँ पर और H है तो H यहाँ पर, C तो C यहाँ पर। आप समझिएगा बच्चा क्या? OH तो OH और CN तो यहाँ पर CN कर दिए बाउंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सियानोहाइड्रिन प्राप्त होता है इस रिएक्शन से। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जब हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करते हैं तो सियानोहाइड्रिन यहाँ पर प्राप्त होता है। ये फर्स्ट इसके रासायनिक गुण यहाँ पर हुए। अब इसके सेकंड आगे कराने हम जा रहे हैं। करते हैं इसके दूसरे गुण पर कि अवकरण से, यानी कि अवकरण का मतलब क्या होता है? H2 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के यहाँ पर रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए RCHO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। तो जब एल्डिहाइड का अवकरण कराया जाता है, यानी H2 के साथ रिएक्शंस कराया जाता है, किसके उपस्थिति में? तो Na निकेल, Pt मतलब पैल्टिनम, और यहाँ पर Pd मतलब पैल्डिनम, यानी कि निकल, पैल्टिनम और पैल्डियम की उपस्थिति में हम जब रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होता है कि एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रिएक्शंस देखिएगा कि यहाँ पर R तो R कर दिए, CH2 तो CH2 और बचता है O और H, तो यहाँ पर OH यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल। अब पता कैसे करेंगे कि ये 1 डिग्री एल्कोहल ही है? तो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जो OH क्या होता है? एल्कोहल, जिसको हाइड्रोक्सी जो जिससे जुड़ा हो, जिस कार्बन परमाणु से, तो इस कार्बन परमाणु से एल्काइल की संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, समझाने के लिए कि 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो ये आप लोग को पता हो गया कि जब हम लोग एल्डिहाइड का अवकरण निकेल पैल्टिनम और पीडी यानी पैल्डियम के उपस्थिति में कराते हैं तो 1 डिग्री यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा इसके साथ, यानी कि एल्डिहाइड से करा दे तो कीटोन से भी कराना है हमको। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर RCO और R, यानी RC डबल बाउंड O और R, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोलते हैं। जब कीटोन का अवकरण कराया जाता है H2, यानी अवकरण मतलब H2 होता है, तो H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर वही उपस्थिति में निकल, पैल्टियम और पैल्डियम की उपस्थिति में कराते हैं। निकल Pt मतलब पैल्डियम, पैल्टिनम और Pd मतलब पैल्डियम, यानी निकल, पैल्टिनम और पैल्डियम के उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर भी एल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन ये एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर? तो कीटोन से यहाँ पर क्या होता है? 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर R हो गया, ठीक, फिर C हो गया, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर R, एक R और एक R, 2 R कर दिए, C और H यहाँ से ले लिए, तो यहाँ पर CH, तो बचता क्या? एक O और एक इसमें से H बचेगा तो OH। तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि अगर हम लोग इसका अवकरण कराते एल्डिहाइड और कीटोन्स का
तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का बाबू अवकरण कराते हैं तो पहला एल्डिहाइड का अवकरण कराते हैं तो एल्कोहल ही प्राप्त होता है, और दूसरा भी हम लोग एल्डिहाइड के साथ कीटोन का अवकरण कराते हैं तो यहाँ पर भी एल्कोहल ही प्राप्त हुआ, लेकिन पहला में 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो रहा है और दूसरा में 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त है। अब कैसे कैसे सर 2 डिग्री एल्कोहल होगा, तो हम लोग को पता है कि हाइड्रोक्सी समूह जिसमें एल्कोहल हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन परमाणु से यानी CH इस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसके साथ एक एल्काइल समूह और एक ये दूसरा एल्काइल समूह जुड़ा होगा तो 2 डिग्री, और R इसमें 3 एल्काइल समूह जुड़ जाता है 3 डिग्री होता, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर प्राप्त हो गया। आया समझ में? अब नोट पॉइंट देखिए, समझिएगा कि वही चीज लिखा है कि एल्डिहाइड के अवकरण से 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि इस एल्डिहाइड के अवकरण से हम लोगों को 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि नोट 2 कीटोन के अवकरण से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस कीटोन के अवकरण से हम लोगों को 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये आप लोगों को 2 गुण बता दिए, और इसको अच्छे से इसमें क्या करना है, कर लेना। इंपॉर्टेंट सारे आप लोग को रिएक्शंस यहाँ पर हम करा रहे हैं। अब चलेंगे इसके तीसरे रिएक्शंस की ओर। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखिए ऑक्सीकरण यानी 3rd नंबर ऑक्सीकरण से, यानी कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 मतलब क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंटिंग में कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जो इसके रासायनिक गुण नंबर 3rd है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड और O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए R उसके बाद COOH, RCOOH जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हो गया। 4 नंबर यहाँ पर रासायनिक गुण में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है VBI रिएक्शन, जिसको हम लोग क्लेमेंसन अभिक्रिया कहते हैं, या इसी को उल्फ क्रिस्नर रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उल्फ क्रिस्नर रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्लेमेंसन अभिक्रिया इसी को ही बोलते हैं, और इसी को हम लोग उल्फ क्रिस्नर रिएक्शंस अभिक्रिया बोलते हैं। ये दोनों अभिक्रिया एक ही है, यानी कि उल्फ क्रिस्नर रिएक्शंस बोलते हैं या क्लेमेंसन अभिक्रिया बोलते हैं, दोनों एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, RC, देखिए RC डबल बाउंड O और R, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो जब कीटोन का अवकरण कराया जाता है, H मतलब क्या होता है, अवकृत, यानी अवकरण, हाइड्रोजन का अवकरण कराया जाता है किसके उपस्थिति में, जिंक Hg। देखिए यहाँ पर H2 भी होता तो अवकरण ही कहा था, और H भी सिंगल है तो ये भी क्या है, अवकरण। ये समझ लेना है कि जब कीटोन का अवकरण कराया जाता है जिंक और Hg, Hg मतलब ये पारा होता है, जिंक और Hg यानी कि जिंक के अलगमन से कराया जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। तो यहाँ पर देखिए 2 गो R है तो 2 गो R लिख दिए, एक यहाँ पर देखिए C तो यहाँ पर C, और यहाँ पर 4H यानी हाइड्रोजन को 4 हुए तो 2 को ले लिए यानी H2 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, इसमें 2 हाइड्रोजन बच जाएगा तो H2, वो H2 और ऑक्सीजन एक बच गया तो H2 यहाँ पर जल हो गया, और यहाँ पर हम लोगों को क्या हो गया, एल्केन यहाँ पर प्राप्त हो गया। आया रिएक्शंस भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नोट फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शीफ अभिकर्मक या शीफ अभिक्रिया क्या होता है। तो याद रखिए कि एल्डिहाइड के साथ जो शीफ अभिकर्मक है, या इसी को हम लोग शीफ अभिक्रिया भी कहते हैं। तो नोट पॉइंट्स रखिए, इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया देता है, पूछ देगा शीफ अभिकर्मक अभिक्रिया किससे देता है, तो एल्डिहाइड के साथ शीफ अभिकर्मक अभिक्रिया देता है। कीटोन के साथ ये शीफ अभिकर्मक कोई रिएक्शंस नहीं देता है। ये नोट पॉइंट फर्स्ट में मान लेना है कि शीफ अभिकर्मक क्या होता है, कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करता है, लेकिन कीटोन के साथ ये क्या काम करता है, रिएक्शंस ये नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर समझ जाइए। क्लियर। अब हम लोग अगले नोट पॉइंट्स कुछ समझेंगे। अब यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं बाबू नोट्स 2 की ओर। नोट्स 2 क्या करें, टॉलेंस अभिकर्मक। इंपॉर्टेंट है सारे नोट्स कि टॉलेंस अभिकर्मक जिसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है, इसको हम लोग को सिल्वर मिरर टेस्ट भी के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको, टॉलेंस अभिकर्मक को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्स में आ जाएगा टॉलेंस अभिकर्मक को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कंसेप्ट
कि जो टॉलेंस अभिकर्मक होता है बाबू, ये एल्डिहाइड टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रिएक्शंस करके कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH बनाता है। याद रखना है कि जो टॉलेंस अभिकर्मक होता है, तो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके, यानी कि एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड का सूत्र आप लोगों को बताया है कि RCHO। याद रखना है, नोट्स पॉइंट्स में लिख लेना है। एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO। तो एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है, क्लियर, करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, RCOOH बनाता है, जबकि कीटोन के साथ रिएक्शंस नहीं करता। ये जो टॉलेंस अभिकर्मक है वह कीटोन के साथ अभिकर्मक नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता। तो ध्यान पर ई रखना है कि अगर कभी भी आ जाए कि जो टॉलेंस अभिकर्मक है वह एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो एक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, बट ये कीटोन के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है नोट्स पॉइंट्स में। अब आते हैं दूसरा यहाँ पर फेलिंग विलियन क्या होता है? नोट्स 3 पॉइंट्स। तो याद रखना है कि नोट्स 3 फेलिंग विलियन भी कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये आप लोग ध्यान में रखना है कि जो फेलिंग विलियन भी होता है वह कीटोन के साथ क्या होता है? रिएक्ट्स नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए A और B, ये दो रिएक्शन है, यहाँ पर समझिएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, CuSO4 का कॉपर करिए, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो फेलिंग विलयन होता है वह दो तरह से काम करता है। पहला A कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और दूसरा इसमें मिश्रण, यानी किस किस का मिश्रण होता है? पहला A में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और दूसरा B जो होता है बाबू मिश्रण सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन? फेलिंग विलयन में। तो ये याद रखना है कि पूछ देगा फेलिंग विलयन में क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, रहता है कि नहीं रहता है। और ये मिश्रण किसका रहता है? सोडियम का मिश्रण रहता है, पोटेशियम का मिश्रण टाइट्रेट हो रहता है, और एल्डिहाइड से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH प्राप्त होता है, तथा Cu2 कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ये फेलिंग विलयन से। अब हम लोग आते हैं नोट 4 की ओर। नोट 4 होता है, यहाँ पर दिखाई तो दे रहे हैं सबको, पहले देख लें। हाँ दिखाई दे रहा है। नोट 4 है बाबू बेनेडिक्ट रिएक्शंस। ये बेनेडिक्ट रिएक्शंस या बेनेडिक्ट अभिकर्मक क्या होता है कि एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया देता है सारा, लेकिन कीटोन के साथ नहीं देता। ये याद रखना बेनेडिक्ट में। इस सारे अभिकर्मक को, इस देखिए जो सारा अभिकर्मक अभी बताए नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 में कीटोन का पहचान तथा एल्डिहाइड की जांच कर सकते हैं। ये जो सारा आप लोग को अभिकर्मक बताए उसमें कीटोन का, देखिए यहाँ पे दिया गया है, उसमें कीटोन का पहचान कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है एल्डिहाइड के इस अभिकर्मक चारों में जांच कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एल्डिहाइड के आज जो गुण है आप लोगों को रासायनिक गुण के बारे में बता दिए, और इसमें 3 रासायनिक गुण इंपोर्टेंट से अभी करा देंगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक क्लासेज लाएंगे, खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 पार्ट्स में ये एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट्स। उसके बाद न्यू टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।